डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 8। आठवां प्रश्न है। सवाल में दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे सी कोण 90 डिग्री दिया है, ध्यान से सुनिए सवाल को। और कह रहा है ए बी का मध्य बिंदु यम है। ए बी जो यह एक लाइन है, इसका मध्य बिंदु यम ये दिया हुआ है, अर्थात ए एम बराबर बी एम ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। दो चीज और डी एम बराबर सी एम ये आपके प्रश्न में दे रखा है कि डी एम और सी एम आपस में बराबर है। तो चार चीजें आपको सिद्ध करनी है। ये चार चीजें कौन सी हैं जिन्हें सिद्ध करना है, उस चीज को हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। पहला चीज, ट्रायंगल ए एम सी इसका एंगुलर ट्रायंगल बी एम डी, यानी त्रिभुज ए एम सी को बी एम डी के सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो ध्यान से सुनेंगे। इसमें पहला चीज तो हमने बताया है सर्वांग सम क्या होता है, त्रिभुज को सर्वांग सम कैसे किया जाता है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंट शेप्स क्या होती है इसके बारे में जरूर एक बार चैनल पर सर्च करके पढ़ें। फिलहाल मैं बता भी देता हूँ, सर्वांग सम हमारा 3 शब्द से मिलकर बना है, सर्वधन अंगधन सम, जिसका अर्थ होता है वे आकृतियां जो सभी प्रकार से बराबर हों उन्हें हम सर्वांग सम की श्रेणी में रखते हैं। तो यही चीज यहाँ पर किया जाएगा। कह रहा है ए एम सी, देखिए ए एम सी यानी मैं नोट करता हूँ ये ट्रायंगल एक, और बी एम डी माने बी एम डी ये ट्रायंगल मैंने 2 नंबरों से 1 और 2 से डिनोट कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है। सबसे मुख्य बात यह है, इसको सर्वांग सम दिखाने के लिए 3 चीजें इस त्रिभुज में हमें बराबर ढूंढ लेनी है, जो दिया है कुछ अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। तो चलिए लिखेंगे हम लोग उपपत्ति में। पहला चीज मैं सिद्ध करने के प्रयास में हूं, देखिए उपपत्ति नाम लिखेंगे त्रिभुज जैसे कहता है ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में, बी एम डी में 3 चीज बराबर ढूंढनी है। चलिए पहला चीज, इसने ये कहा कि डी एम और सी एम बराबर है, तो यह पार्ट और यह पार्ट क्या हो गया इस त्रिभुज में, यह इसके बराबर। चलिए लिखेंगे डी एम बराबर सी एम। ये आप क्या लिखोगे, रीजन दिया है। दूसरी चीज, ये चीज हम लोगों ने ये बराबर पा लिया, और सवाल में खुद कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु यम है। मध्य माने बीच। अब देखो बीच का मतलब आधा आधा, भाई बीच का मतलब आधा आधा, तो इधर जितना है उतना इधर है। तो मैं लिख सकता हूं ए एम बराबर बी एम। यानी इस त्रिभुज का भाग कौन होगा, यहाँ देखिए इस त्रिभुज का भाग हम लोग फर्स्टली राइट करेंगे, इधर बी एम डी है तो उधर राइट करेंगे। तो यहाँ हमने ए एम सी में ए एम, और इसमें देखिए इसमें डी एम पाया और इसमें सी एम पाया, तो इसमें आपका हो गया ए एम और बी एम। ए एम बराबर बी एम, यह भी क्या लिखोगे, दिया है या ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु लिख लीजिएगा यम है। मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया। तीसरी चीज नहीं मिला, हम लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला ना। तो देखो ध्यान देना, आपको मैंने बताया है एक ये प्रमेय, मैं थ्योरम सिद्ध करा दिया हूं कि जब 2 रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे आमने सामने के ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां देखो ध्यान से, ये कोण और इसका ये कोण बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल डी एम बी इक्वल्स टू एंगल ए एम सी। आप लिख देंगे रीजन शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षा विमुख कोण। चलिए ये चीज इक्वल हो गया। अब आपके पास यहाँ 3 चीजें मिल गई तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज, आपका जो दिया नाम लिखे AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD, साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड नियम से एक चीज हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। फर्स्ट में कह रहा है DBC 90 अंश सिद्ध करिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको 90 अंश सिद्ध करना है, इस बी एंगल को 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो यहाँ 90 अंश कैसे हो जबकि C को 90 डिग्री दे रखा है। एक चीज देखो, अब हम लोगों को एक रूल लगाना है, अगर 2 रेखाएं हैं, कोई रेखा उन्हें काट रही है, अगर ये कोण और ये कोण का सम, देखते हैं ना तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये चीज हम लोग सिद्ध कर लें कि यह रेखा समांतर है, तब तो ये लिख सकते हैं कि एंगल B और एंगल C का सम 180 होगा। तो सबसे पहले तो ये सिद्ध करो कि ये रेखा इसके क्या है, समांतर है। तो समांतर होने के लिए एकांतर कोण बराबर होने चाहिए। तो इसका देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्योंकि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। तो जब हम इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखेंगे तो ये D वाला पार्ट इस पे जाएगा और B वाला पार्ट इस पे जाएगा, तो ये एंगल इसको ढकेगा। तो उस कंडीशन में हमारा यह एंगल इसके बराबर। तो अब देखो ये एक इधर का और एक इधर का, तो ये एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एकांतर कोण बराबर, यानी मैं लिख सकता हूँ एंगल DBM, एंगल चूंकि एंगल DBM इक्वल्स टू एंगल CAM, ये आप किससे लिखोगे, CPCT से। और ये एकांतर कोण है, तो जब ये एकांतर कोण है क्योंकि ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण बराबर है, तो ये क्या हो गया, समांतर। तब DB समांतर AC, DB समांतर AC। अब आप कह सकते हो जब ये समांतर है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होगा, 180। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री रीजन समांतर रेखाओं या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण है। तो यहाँ B का मान नहीं पता है, C का मान 90 सवाल में दे रखा है, तो एंगल B बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। यह भी हम लोगों को प्रूव करना था। तो 2 चीजें प्रूफ हो गई, तीसरी चीज हम लोगों को प्रूव करनी है। चलिए हम लोग तीसरे चीज पे चलते हैं, आप नोट करते रहें, और यदि आप इसको अभी तक नोट करें किए तो वीडियो को रिप्ले करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए तीसरा चीज हम लोग सिद्ध करेंगे। इस प्रश्नावली का सबसे टफ सवाल है, त्रिभुज DBC, ये वाला ट्रायंगल ध्यान देना है। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब DBC माने ये ट्रायंगल, सॉरी मिटाना तो ठीक नहीं है क्योंकि उसमें भी ये ट्रायंगल आना है। DBC ये ट्रायंगल देखिएगा ध्यान से, ये DBC और कह रहा है ACB, ये पूरा जिसमें हमने टिक कर रखा है। ट्रिक वाले से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए इतना पार्ट दोनों में आ रहा है, इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब आपने अभी अभी क्या क्या सिद्ध किया इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए इसमें ये पार्ट और इस त्रिभुज में अब आप ध्यान से देखेंगे क्या क्या इक्वल किए हैं। 3 चीज ढूंढा जाए। चलिए तो तीसरा त्रिभुज
DBC तथा त्रिभुज ACB में, ACB में। देखिए इसमें हम लोग ने अभी जब इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया तो ये एंगल, ये साइड और ये साइड क्या हो गया, बराबर। DB बराबर AC CP CT से। दूसरा चीज, इस त्रिभुज में ये एंगल और इस त्रिभुज में ये एंगल बराबर है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल C और ये आपका क्या है 90 डिग्री। ये रीजन हो गया समकोण, इसमें और इसमें ये चीज बराबर, ये चीज बराबर। और अब आप देख रहे हैं ये चीज त्रिभुज में बराबर कॉमन पार्ट है। BC जो है इस त्रिभुज का भी पार्ट है और इस त्रिभुज का भी पार्ट है, तो BC बराबर BC कॉमन उभयनिष्ठ पार्ट, उभयनिष्ठ भाग है। ये तीन चीज बराबर मिल गए। जब तीन चीज बराबर मिल गया तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB। RHS रूल आप इसमें कह सकते हो कि ये हाइट है और इसमें कर्ण इसका क्या है, कर्ण तो बराबर नहीं है। चलिए साइड एंगल साइड कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइड एंगल साइड रूल से तो बराबर हो गया। अब आपकी करना है CM बराबर हाफ AB सिद्ध कर दीजिए। तो CM बराबर हाफ AB सिद्ध करना है तो ये कैसे सिद्ध होगा, ध्यान देना है। जब हम लोगों ने ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर लिया तो DC बराबर AB हो गया। सर्वांगसम होने के बाद DC बराबर AB। तो DC का दो पार्ट है, DM और CM। तो DM प्लस CM बराबर AB होगा और DM बराबर CM है। हम DM को कन्वर्ट कर देंगे CM में और बराबर AB हो गया। तो 2CM बराबर हाफ AB, नहीं ये अभी हाफ AB का एक 2 ट्रांसफर करिए तो CM बराबर हो गया हाफ AB।